अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन नेटवर्क बहाउद्दीन और मैं हूं मनाज़र हुसैन। नाज़रीन, पुलिस जो है हमारी, जब भी कोई जराइम होते हैं, कहीं पे भी कोई डकैती की वारदात होती है तो क्विक फोर्स करती है। पुलिस में भी जब फिर पुलिस की बात करते हैं, कमांडो की बात करते हैं, तो वो हमें बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए नज़र आते हैं। किस तरह से सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जाता है लीड पुलिस के अंदर, किस तरह जवान जो है वो अलर्ट होते हैं, यूनिफॉर्म इनका किस तरीके से मुकम्मल होता है, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे डीएसपी सदर आमिर अब्बास शिराजी। तो आइए मेरे साथ। आज मैं आपको तारुफ करवाऊंगा कि पुलिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड और पुलिस जब ख़तरात का सामना करती है, जब लाइफ थ्रेटनिंग उसको सिचुएशन का सामना होता है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में ख़ासकर पंजाब पुलिस, आपको पता है, कच्चा ऑपरेशन, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हर वक्त बरसरे पे कार रहती है। इस दौरान अपनी ज़ाती हिफाजत के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, वो उनका वन बाई वन आज आपको तारुफ करवाया जाए। के दौरान अपने दिफा के लिए सबसे पहले जो चीज़ इजाद की बनाई, वो था अपने हेड को बचाने के लिए हेलमेट। इसको मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम दिए गए। तलवारों की लड़ाई और पत्थरों के दौर से लेकर आज तक इंसान ने अपने सर को बचाने के लिए कोई ना कोई गियर इस्तेमाल किया है। आजकल इसे हम हेलमेट कहते हैं। हेलमेट की कई इकसाम हैं। ये लड़ाई के अलावा भी मोटरसाइकिल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिल राइडिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के हेलमेट इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन जो फैक्ट्री वर्कर और दीगर ख़तरनाक इन्वायरमेंट में काम करने वाले लोग हैं, वो भी मुख्तलिफ किस्म और कलर के हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया की पुलिस आम तौर पर दो किस्म के हेलमेट इस्तेमाल करती है। एक एंटी राइट के दौरान हेलमेट इस्तेमाल किए जाते हैं जब दंगा फसाद, लॉ एंड ऑर्डर, पथराव, लाठी चार्ज की सिचुएशन होती है, उस वक़्त इस्तेमाल किया जाने वाला हेलमेट मुख्तलिफ होता है। और जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में गोलीबारी, फायरिंग, धमाके शुरू हों, तो उस दौरान जो हेलमेट इस्तेमाल किया जाता है, आज हम उसका आपको तारुफ करवाएंगे और वो आपको पहन के भी दिखाएंगे। आज हमारे साथ कांस्टेबल अरसलान मौजूद हैं, जो सबसे पहले आपको ये डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे कि इसको पहना कैसे जाता है। अरसलान साहब तशरीफ लाएं। अब ये एक जवान ने बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में हेलमेट पहना हुआ है। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप पे फायर होगा तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये हर तरह की सिचुएशन में आपको बचाता है कि आप जल्दी एंट्री करते हुए खुदा न खास्ता किसी चीज़ से टकरा गए हैं जिसकी हाइट कम है, आप खुद गिर गए हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ होता है। इसमें अब जो मौजूदा दौर में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें सबसे जो ज़्यादा खासियत ये रखी गई है कि ये लाइट वेट हो। आमतौर पर अगर टेक्निकल ज़बान में आप इसको समझना चाहें, आपका ताल्लुक फ़ौज या आर्म फोर्सेस या सिक्योरिटी एजेंसीज से हो, तो ये सिक्योरिटी लेवल 2 से लेकर 4 तक दिफा करते हैं। 4 का मतलब ये है कि करीब फासले में अगर फायर भी हो तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है। हाँ, स्नाइपर फायर या बहुत ज़बरदस्त धमाके की सूरत में फिर ये आपको प्रोटेक्शन तो देगा, लेकिन ये लाइफ सेविंग नहीं रहता। ये लेटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट है हमारे पास। पुरानी भारी भरकम जैकेट से सफ़र तय करते हुए ये लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे पास मुयसर है आज। ये इंसानी अज़ा का चारों तरफ से दिफा करती है। सबसे बड़ी जैकेट जो है वो हमारी फ्रंट से है, जो इंसानी सीने का दिफा करती है और इंसानी वाइटल अज़ा जितने भी हैं उनका सामने से दिफा करती है। दूसरे नंबर पे इसके ये पिछली साइड है, बड़ी प्लेट इसके पीछे है जो पीछे से आने वाले फायर को रोकती है। इसके अलावा दो साइडों पे भी छोटी प्लेट्स इसमें दाखिल की गई हैं जो साइडों से आने वाले फायर से दिफा करती हैं। इंसानी पसलियाँ आ जाती हैं उसमें। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहले ये हुआ करता था कि वो भारी भरकम जैकेट्स पहन के हम लोग रेड्स के दौरान रुकावट का सामना करना पड़ता था। हम लोग मूवमेंट में और रूलिंग करने में, छलांगे लगाने में, दीवारें फलांगने में और मुख्तलिफ जो हमारे टैक्टिक्स हैं फील्ड की, उनमें रुकावटें आती थी।
इस लाइट वेट का ये फ़ायदा है कि ये हम पहन के पता ही नहीं चलता, जो मर्जी कर लें, हमारी पेशा वराना महारत में बिल्कुल ये रुकावट नहीं डालती। हत्ता कि हम लोग ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के तैराकी भी कर सकते हैं, इसका इतना वजन कम है। अभी हमारे असलम साहब आते हैं, वो आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर दिखाते हैं और इसका तरीका बताते हैं। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने पकड़ लें आप। ये फ्रंट साइड बनती है, ये हमारी साइड बनती है, ये बैक हो जाती है, मूवमेंट्स ऊपर ऊपर है, फिर ये साइड बनती है। बुलेट प्रूफ जैकेट को देख के कुछ सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि ये सामने पाउच क्या है। ये मल्टीपर्पज़ पाउच होते हैं। ऑपरेशन की नोयत के एतबार से इसमें हम चीज़ें सेव कर सकते हैं। आम तौर पर इसमें हम ये जो हमारा वायरलेस या रेडियो होता है, इसको हम इसमें लगा के और इसको इसमें महफूज करते हैं। आवाज़ भी आती रहती है और ये इधर महफूज हो जाता है। इसके बाद आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ये MB73 क्या लिखा हुआ है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये पुलिस है, ये किसी रूल रेगुलेशन के बगैर चलती है। हमारी एक बुलेट से लेकर राइफल से लेकर हमारी यूनिफॉर्म तक का बाकायदा स्टॉक मेंटेन होता है, उनके नंबर होते हैं। ये MB मंडी बहाउद्दीन ज़िले की 73 नंबर बुलेट प्रूफ जैकेट है। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में ये बात इंसान ने स्टार्ट में ही तय कर ली थी कि उसे अपने कमज़ोर या वाइट लिस्ट से बचाने हैं। उसमें से एक ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और कमज़ोर हिस्सा हमारे घुटने, जिसे इंग्लिश में नीज कहते हैं, वो भी होता है। क्योंकि लड़ाई के दौरान इंसान को मुख्तलिफ एंगल स्पीड के साथ तब्दील करने पड़ते हैं अपने दिफा के लिए, तो उस दौरान घुटनों के ज़ख्मी होने का चांस ज़्यादा होता है और घुटने इस्तेमाल भी ज़्यादा होते हैं। आप अगर खुदा न खास्ता मोटरसाइकिल, साइकिल या घोड़े से या गाड़ी से भी इवन गिरते हैं बाहर की साइड पे, गाड़ी के अंदर नहीं, तो सबसे पहले ज़ख्मी होने वाली चीज़ों में आपकी एल्बोज और घुटने होते हैं। लिहाजा घुटनों की प्रोटेक्शन के लिए ये नी गार्ड या नी पैड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटेक्शन के अलावा इनका जो ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ड्यूरिंग शॉट करने, फायर करने में, ये रोल करने में ये आपको इजी रखते हैं। आम तौर पे जो हमारी पोजीशन होती है फायर करने में, उसे हम वॉकिंग पोजीशन कहते हैं। अभी अब्दुर्रहमान साहब आपको वॉकिंग पोजीशन करके दिखाएंगे। अब ये देखिए कि इसमें अगर आपको वॉकिंग पोजीशन के दौरान कोई खुदा न खास्ता आगे से हिट करता है, कोई चीज़ मारता है, तो ये आपकी नीज को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने आर्म ऊपर करके दिखाइए, इस तरह ये आपका दिफा करते हैं। दूसरी दुनिया की मशहूर तरीन शूटिंग पोजीशन है नीलिंग पोजीशन। नीलिंग पोजीशन में आइए अब्दुल साहब, ये राइफल कीजिए। ये आपको नीलिंग पोजीशन में आपका बैलेंस बेहतर रखते हैं और आपके घुटनों को जख्मी नहीं होने देते और आपको घुटनों में डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता और आप सिर्फ अपने टारगेट को ही फोकस कर सकते हैं। आम जिंदगी में भी और ख़ासकर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, लड़ाई के दौरान जो सबसे नाजुक हिस्सा होता है वो आंखें होती हैं। अगर लड़ाई के दौरान कुछ लम्हे के लिए भी आपकी आंखें काम करना छोड़ दें तो आप बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाते हैं। लिहाजा आंखों को बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा पुलिस को मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमी सिचुएशन के अलावा जो नेचर की पावर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़ता है, जैसे हवा, पानी। तो जब आप ऊपर पायलट पे हों, आप ड्यूटी कर रहे हैं, OP पे हों, तो तेज़ हवा का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी आंखों को बचाना ज़रूरी होता है। आंखों को बचाने के लिए पूरी दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज इस किस्म के ग्लासेस यूज़ करती हैं। अब शहबाज साहब आपको ये ग्लासेस पहन के दिखाएंगे। ये आप इनको देख रहे हैं शहबाज साहब को कि इस ग्लासेस में अगर आपको कोई हिट करता है या आप हिट होते हैं तो इसके पीछे भी आपको पैड्स दिए जाते हैं कि ताकि आपको नुकसान ना पहुंचे। और गिरने से उतरने के लिए ये आम तौर पर जैसे आम ऐने के पीछे स्टैंड्स होते, उस पर नहीं, बल्कि ये सर के चारों तरफ इसको राउंड करके सख्ती से लगाया जाता है
ताकि उछलने कूदने गिरने फायर करने में ये रिमूव ना हो जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस में यूनिफॉर्म के साथ साथ ये एल्बो पैड्स भी आजकल लाजमी हिस्सा करार दिया गया है। हमें जब फायरिंग के दौरान या पुलिस की फील्ड में ड्यूटी के दौरान ऑपरेशन के दौरान हमें वर्किंग करना पड़ती है तो अक्सर औकात हमारे जवानों की कोहनियाँ ज़ख्मी हो जाती हैं। तो क्रॉलिंग के दौरान कोहनियों को बचाने के लिए ये एल्बो पैड इस्तेमाल किए जाते हैं। फायरिंग के दौरान पहले ऐसे होता था कि जब हमारे स्नाइपर बैठ जाते हैं तो स्नाइपर हजरात हमारे ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कितनी देर तक उन्होंने बैठना है। तो भारी भरकम असला और इन्हीं कोनियों पे उठा के जब ज़मीन के ऊपर स्नाइपर का एक होता है, अगर वो उठा के निशाना लगाए तो वो थोड़ा सा हाथ कांपते रहते हैं, निशाना बिल्कुल एक्यूरेट नहीं लगता। तो उसके लिए कोनियाँ ज़मीन पे टिका के उनको एज ए स्टैंड बना के फिर राइफल अगर सीधी की जाए तो फिर वो निशाना एक्यूरेट लगता है। तो जब मुसलसल फायरिंग करते रहते थे तो कोनियाँ जख्मी हो जाती थी, तो उनके लिए भी ये एल्बो पैड्स बहुत कारआमद हैं। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन में और ख़ासकर उन हालात में जहाँ कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री हो और आपको गैस का अंदाज़ा हो या डस्ट का अंदाज़ा हो या आपके मुखालिफ आपके ख़िलाफ़ कोई गैस की सूरत में केमिकल चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर तमाम दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसी बिलशमूल पंजाब पुलिस के गैस मास्क का इस्तेमाल करती हैं। इसमें फ़िल्टर्स होते हैं, जिनकी एज होती है उनके टाइम का टाइम उनको चेंज किया जाता है। दोनों साइड से फ़िल्टर होते हैं, आप सिर्फ ताज़ा हवा और ऑक्सीजन हासिल कर सकते हैं, जबकि जो दीगर पार्टिकल और मुज़र सेहत गैसेज होती हैं वो आपकी पहुंच से दूर रहती हैं। अब ये आपको गैस मास्क पहन के दिखाएंगे। अब आप इसको देख रहे हैं कि इसको फ्लेक्सिबल रबर टाइप प्लास्टिक से बनाया जाता है। इसका फ़ायदा भी ये होता है कि अगर आप हिट होते हैं या स्ट्राइक होते हैं, गिर जाते हैं, तो आप इसी गैस मास्क से ज़ख्मी ना हो। मज़ीद इसको गिरने से बचाने के लिए कई तरह के स्ट्रैप्स के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है, 1 2 3 और ये इसको 4 मिला रहा है, ताकि अगर खुदा न खास्ता ये ड्यूरिंग टैक्टिकस ऑपरेशन ये कोई चीज़ इसकी स्ट्रिप खुल के ये बाहर गिर जाए तो आपके लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शबीर साहब आपको बुलेट प्रूफ जैकेट, नी पैड्स, एल्बो पैड्स और ये सारा सामान पहनने के बाद वेपन उठा के पोजीशन लेके दिखाते हैं। ज़मीन के ऊपर भी टच है कोनियाँ, और पीछे से ये जो बट की टो है वो भी कंधे के साथ टच है। अब ये बिल्कुल स्टिल है, राइफल बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही, ये इसके कपाट बिल्कुल ख़त्म है। इसको 3 साइडों से सपोर्ट है, दोनों हाथों में जकड़ी हुई है, और अब हमारा जवान जो निशाना लेगा वो एक्यूरेट लेगा।